एक बार की बात है, सीतापुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल पेशे से एक मूर्तिकार था। उसके हाथ से बनी मूर्तियों में कुछ विशेष ही होता था, क्योंकि उसे देखकर यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता था कि वह वास्तव में कोई व्यक्ति है या महज एक मूर्ति है। उसकी बनाई मूर्तियों की चर्चा दूर दूर तक गांव में फैली हुई है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रामलाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा का रूप है। रामलाल की कला ने समय के साथ साथ उसके भीतर एक अहंकार को जन्म दिया। वो अपने अहंकार के नशे में इतना मगन हो चुका था कि वो सच में खुद को भगवान विश्वकर्मा की जगह मानने लगा था। लोगों के प्रति उसके रवैया में बहुत बदलाव आ चुका था। अब अगर कोई भी व्यक्ति रामलाल के पास मूर्ति बनवाने जाता तो रामलाल उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आता था। वह उनसे अपने घर के सारे काम करवाता और खुद की सेवा भी करवाता था। अगर रामलाल उनकी सेवा से प्रसन्न होता तभी वह उनकी मूर्ति बनाता, वरना वो मूर्ति बनाने से इनकार कर देता। रामलाल के इस अहंकारी रवैया से गांव के कुछ लोग बहुत दुखी थे। उन लोगों ने रामलाल को सबक सिखाने के लिए गांव के एक समझदार व्यक्ति लक्ष्मण से सहायता लेने की सोची। लक्ष्मण गांव का एक बहुत ही चालाक और सुलझा हुआ व्यक्ति था। जब गांव वालों ने लक्ष्मण को अपनी सारी बातें बताई, तब काफी देर सोच विचार कर लक्ष्मण ने गांव वालों से कहा कि मैं आप लोगों की सारी बातें समझ गया। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपने अपने घर में जाइए। इस परेशानी का समाधान मैं बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा। जैसे ही सारे गांव वाले अपने अपने घर की तरफ चले गए, तब लक्ष्मण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शायद लक्ष्मण इस परेशानी का समाधान पहले ही ढूंढ चुका था। अगले ही दिन जब रामलाल अपने घर से बाहर आया तो देखता है कि सारे गांव वाले दक्षिण की तरफ भागे जा रहे हैं। तभी रामलाल ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, अरे सुनो, तुम लोग इतनी जल्दबाजी में उस तरफ क्यों जा रहे हो? जवाब में उस व्यक्ति ने रामलाल को कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं। सुना है कि सन्यासी महाराज जो भी बात कहते हैं वो कभी भी मिथ्या नहीं होता। वो तो लोगों की मस्तिष्क को पढ़कर उनका भविष्य भी बता देते हैं। ये सुनकर रामलाल ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर उस सन्यासी महाराज का दर्शन कर लूं और उनसे अपने भविष्य के बारे में भी जान लूं। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए रामलाल उस सन्यासी महाराज के पास जा पहुंचा, जहां गांव वाले पहले से ही मौजूद थे। रामलाल ने सोचा कि गांव वालों के सामने सन्यासी महाराज से अपने भविष्य के बारे में पूछना सही नहीं होगा, इसलिए वह सन्यासी महाराज को अपने घर भोजन में आमंत्रित करता है और सोचता है कि इस आमंत्रण के बहाने वह सन्यासी महाराज से एकांत में अपने भविष्य की जानकारी भी ले लेगा। सन्यासी महाराज ने रामलाल के आमंत्रण को ठुकरा दिया, लेकिन रामलाल के बार बार जोर डालने पर सन्यासी महाराज ने आखिरकार हमें जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर प्रस्थान करूंगा। घर जाकर रामलाल सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, रामलाल के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसे यह समझने में देर ना लगी कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रामलाल ने देखा कि उसके सामने सन्यासी महाराज उपस्थित है। वह उन्हें बहुत ही आदर सत्कार से अपने घर के अंदर बुलाता है। सन्यासी महाराज के घर के भीतर आते ही रामलाल अपने उत्सुकता को न रोक पाया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों के चेहरे को देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। क्या आप मुझे मेरा भविष्य बताने की कृपा करेंगे? सन्यासी महाराज गुस्से से रामलाल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कैसा अतिथि का सत्कार है? तुमने मुझे ना जल का पूछा, ना कुछ खाने के लिए पूछा, सीधे अपने काम की बात करने लगे। तुम तो बहुत ही मतलबी हो। रामलाल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, वह तो मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन मैं अपने भविष्य जानने की उत्सुकता को ना रोक पाया। सन्यासी महाराज ने रामलाल से कहा, तुम्हें पूरी एक दिन मेरी सेवा करनी होगी। अगर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ तभी मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में तुम्हें बताऊंगा, वरना मैं निराश होकर बिना कुछ कहे वापस लौट जाऊंगा। रामलाल सन्यासी महाराज के कथन अनुसार उनकी सेवा में लग गया। कभी वह उनके लिए भोजन लाता तो कभी उनके पैर दबाता। इसी तरह सेवा करते करते पूरा एक दिन बीत गया। अगली सुबह सन्यासी महाराज ने रामलाल को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, पर मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। ये बात सुनकर रामलाल ने उनसे कहा, पर क्यों महाराज, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है जो आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बता रहे हैं? सन्यासी महाराज ने उससे कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूं तो शायद तुम बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं बता रहा हूं। लेकिन रामलाल कहाँ मानने वाला था। वह भी सन्यासी महाराज से कहने लगा कि महाराज, चाहे मेरा भविष्य जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। रामलाल के काफी जोर डालने पर आखिरकार सन्यासी महाराज मान गए और उन्होंने रामलाल से उसके भविष्य के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने रामलाल से कहा कि आज से ठीक 3 दिन पश्चात सुबह के 5 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सन्यासी महाराज के इस बात को सुनकर मानो रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
वह उनसे कहने लगा, महाराज मैं तो अभी और जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करके मैं और भी अधिक दिन तक जीवित रह सकूं। सन्यासी महाराज ने रामलाल की तरफ देखा और कहा, जीवन और मृत्यु ये तो विधि का विधान है। इससे न तो कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकेगा। तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी पाप किया है उसे सही करने का यही आखिरी समय है और यही आखिरी मौका है, क्योंकि 3 दिन पश्चात तुम्हें स्वयं यमराज का दर्शन होने वाला है। ये कहते हुए सन्यासी महाराज वापस लौट जाते हैं। अब रामलाल खुद को एक कमरे में बंद करते हुए एक गहरी सोच में डूब चुका था। आखिरकार उसके शैतानी दिमाग में एक योजना सूझी। वह अपने मूर्ति कार्य घर में जाता है और खुद को उसे घर में बंद कर लेता है। 2 दिनों के बाद रामलाल अपने मूर्ति कार्य घर से बाहर आता है और उसके चेहरे पर न जाने एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जैसे वह सन्यासी महाराज के कही हुई भविष्यवाणी को भूल गया या फिर उसे मृत्यु का कोई भय ही ना हो। रामलाल के मुस्कुराहट के पीछे की असली वजह थी कि वह पिछले 2 दिनों तक अपने मूर्ति कार्य घर में हूबहू खुद की ही 2 मूर्ति बना चुका था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिरकार जब उसे पता है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह अपनी ही 2 मूर्ति क्यों बनाया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज सन्यासी महाराज द्वारा कहा गया तीसरा दिन था, लेकिन रामलाल ने तो अपने कुटीर दिमाग में पहले से ही एक योजना तय कर रखा है। उसने सुबह सुबह ही अपनी दोनों मूर्तियों को जमीन पर रख के साथ ही साथ खुद भी लेट गया। कुछ देर बाद ही जब उसके घर में यमराज आते हैं तो वह भी ये देखकर चौंक जाते हैं। वे आश्चर्यजनक होकर जमीन की तरफ देखते हैं और सोचते हैं इन तीनों में से आखिरकार असली रामलाल कौन है। कुछ देर खड़े रहने के बाद यमराज ने कुछ सोचा और उन्होंने कहा, वास्तव में तो यह मूर्तियां बहुत ही सुंदर है, पर मूर्तिकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वह इस वक्त मेरे सामने होता तब मैं उसे उसकी गलती जरूर बताता। ये सुनते ही रामलाल तुरंत उठकर बैठ गया और कहा कि गलती वह भी मेरी बनाई मूर्ति में हो ही नहीं सकता है। आप बताएं कि क्या गलतियां हैं इसमें। ये सुनते ही यमराज हंसने लगे और उन्होंने कहा कि इसमें गलतियां यह है कि मूर्तियां कभी भी बोलती नहीं और तुम तो बोल रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम वास्तव में रामलाल हो। यमराज की इस बात को सुनकर रामलाल को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हो गया और वह यमराज से अपनी जान की भीख मांगने लगा। यमराज ने रामलाल से कहा कि मैं तुम्हारी जान बस एक शर्त पे है बख्श सकता हूं। अगर तुम अपने द्वारा किए गए सारी गलतियां की माफी अभी तुरंत गांव वालों से मांग लो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान वापस दे दूंगा। और तुम यह वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी अपने गांव वालों या बाहरी किसी भी आदमी को परेशान नहीं करोगे। रामलाल को अपने द्वारा किए गए सारी गलतियों का एहसास हुआ। वो यमराज की सारी बातों को मानकर गांव वालों से भी माफी मांगा और नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत किया। और रामलाल के इस नए जीवन में सिर्फ कला थी, अहंकार की कोई जगह नहीं थी। वास्तव में वह सन्यासी महाराज और यमराज और कोई नहीं बल्कि गांव का चालाक व्यक्ति लक्ष्मण ही था, जिसने रामलाल को सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई।